अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग का आगाज़ करने लगे हैं। आज हम गए थे आयत का एडमिशन करवाने के लिए, तो चलें आप हमारे साथ चलें तो देखें। आज हम रहबर जानी के स्कूल ही लेके जा रहे हैं। हम उस वक़्त गए थे जब रहबर जानी को छुट्टी होती है, तो हमने कहा उससे आधा घंटा पहले चले जाएंगे, फिर आयत का एडमिशन करवाएंगे। उसके बाद फिर हम रहबर को साथ ही लेके तो वापस आ जाएंगे। ये इधर वज़ीराबाद बाईपास के करीब है स्कूल। तो ये अब हम उधर बाईपास के करीब था स्कूल, तो हम उधर पहुंच गए हैं। ये देखें, ये स्कूल का नाम है SZ मॉडल स्कूल। हमारा रहबर इधर जाता है स्कूल, तो आयत को भी इधर ही दाखिला लेके देना। तो उसके एडमिशन के लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके आप फरवरी में लेके आएँ, क्योंकि इस वक्त उनके दाखिले नहीं ओपन है। तो फिर हम थोड़ी देर रुके। हमने सोचा चलो भाईजान को साथ ही लेके तो फिर जाएंगे। हमने उनसे बात की। ये लोग जिधर ट्यूशन जाते हैं वो टीचर भी इधर ही टीचिंग करती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आके तो एडमिशन करवा लें। तो इसलिए मैं ना फिर रहबर जानी को तो उधर मैंने कहा चलो रहबर जानी के साथ ही ये भी जाया करेगी, तो मैं फिर इसे लेके गई। लेकिन यह है कि उन्होंने नहीं दाखिल किया। तो मैं फिर आ गए हम फिर वापस भाईजान के साथ, भाईजान को लेके। तो वेट करना पड़ा। फिर सब बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने लाइनें वगैरह बनवाई उनकी। तो हम अपने भाईजान को ढूंढ रहे थे कि भाईजान आए तो हम जाएं। तो उधर झूले भी थे और हम बार बार कह रहा था मैंने झूलों पर जाना है। तो फिर ये हमें भाईजान मिल गए, तो हम अब वापस आ रहे हैं। मैं इनके मामू के साथ ही गई थी, तो फिर हम उधर से वापस आ रहे हैं अब भाईजान के साथ। तो आयत का एडमिशन अभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसे घर में तैयारी करवाएं, उसके बाद फिर इसी से लेके आएँ। उन्होंने कहा हम इसकी प्ले ग्रुप फिर मिस करवा देंगे, इसे नेक्स्ट क्लास में दाखिल करेंगे। फिर प्ले ग्रुप इसकी मिस हो जाएगी ना, अगर हम नहीं भी अभी एडमिशन इसका करवाते फरवरी में, वो फिर इसकी एक क्लास मिस करवा देंगे। तो फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने वो स्टिचिंग का काम, आपको बताया हमने फिर स्टिचिंग का काम करना होता है, फिर मैंने वो स्टार्ट किया। आज वैसे मैंने अपने सिस्टर का ड्रेस स्टिच करना था, तो वो फिर शुरू किया। ये मेरी छोटी सिस्टर है जिसका हम ये करने लगे थे ड्रेस स्टिच। तो ये बाज़ार से देख के आई हुई थी डिज़ाइनिंग, तो फिर इसने हमें बताया कि इस तरह करके आपने स्टिच करना है। तो फिर हमने इस तरह एक चेपी ली, इसके ऊपर कटां बनाए। कटां थोड़े बड़े बनाए क्योंकि ये हमने दामन पे डिज़ाइनिंग करनी है। इसी तरह से हमने नेक पे भी डिज़ाइनिंग करनी है और दामन पे भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो मैंने सोचा चलो पहले इसका अब आज हम ड्रेस स्टिच कर दें, क्योंकि इसने फ्राइडे को पहनना है। फ्राइडे को हमारे घर ख़त्म है मेरे ससुर का, तो वो कह रही थी कि मैं उधर पहन के आऊँगी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज मैं इसका स्टिच कर देती हूँ। कल फिर हो सकता है आयत का एक ड्रेस स्टिच करूं, और फिर भाईजान का और अरहम का भी एक, क्योंकि फ्राइडे को वैसे भी सबकी कोशिश होती है कि नए सूट पहन लें। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं इनके पहले हाला इनकी का ड्रेस स्टिच कर लेते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि डिज़ाइनिंग थी। डिज़ाइनिंग के अलावा फिर पहले हम स्कूल गए, फिर उधर भी टाइम लगा, फिर घर आए, घर आके फिर कुछ और भी काम थे वो किए। फिर उसके बाद हमने दोपहर का, रात को जो आलू बैंगन बनाए थे वही हमने दोपहर में भी खा लिए। तो फिर रात के लिए कुछ करना था, तो इसलिए जितना टाइम मिला उसमें जितना स्टिच हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बनाते हुए भी देखिएगा, और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो काफ़ी टाइम आज हमारा ना इस सूट पे लगा, क्योंकि ये टाइम तो फिर लेता ही है ना जो भी डिज़ाइनिंग करनी हो, तो इस वजह से जुम्मे को हमने महफिल मिलाद करानी है और साथ ख़त्म शरीफ है, तो फिर इस वजह से हम तैयारी शुरू की हुई है उसके लिए। तो और आप सब सुनाएं, आप कैसे हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और हमें सजेशन दें कि हम किस तरह से अपनी वीडियो को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि अभी हम नए हैं, हमें
सही तरह से समझ नहीं आती कि हम क्या करें। और प्लीज़ अपने अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर करें, ताकि अभी तो हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, वो बस 16 के 16 ही हैं। तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो ये देखें, ये हमने वो कटान जो बनाए हैं, अब हम उनसे कपड़े पे अटैच करने लगे हैं। कपड़े पे अटैच करने के बाद इसको हम फिर सिलाई लगाएंगे। हालांकि सूट स्टिच करते करते मैंने पहले अपना भी सूट स्टिच किया ना, लेकिन अपना मैंने सिंपल स्टिच किया, वो भी मैंने फ्राइडे को पहना, वो मैं कल आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से स्टिच किया। तो इधर मेरे पास आती हैं 3-4 बच्चियाँ सिलाई सीखने के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, वो भी करती हैं। कुछ वो अपने भी ले आती हैं पीस, कुछ वो सिलाई करती हैं और कुछ मेरे साथ हेल्प करती हैं। तो इसलिए फिर आज एक मेरा सूट भी स्टिच हुआ है, ये हाला का भी हो रहा है। और एक दे के गई हुई थी तकिए, वो जो होते हैं मूड़े मूड़े के कवर, वो उनके सिलाई करके उन्हें धो के दिए। तो उसके बाद फिर ये अब हम अपनी स्टिचिंग कर रहे हैं। और मेरे सूट में से जो पीस बचे उसके लिए हम आयत का भी सूट बना रहे हैं उसमें से। तो वो आयत ने फ्राइडे को पहनना है, मैंने भी फ्राइडे को पहनना है, ये हाला ने भी फ्राइडे को पहनना है। तो अब आप फ्राइडे को हम आपको दिखाएंगे और आप बताइएगा कि किसका ड्रेस सबसे अच्छा है। और हम पंजाबी स्पीकिंग है, इसलिए थोड़ा सा उर्दू में बात करते हैं। फिर मुझे सोचना पड़ता है कि मैं आपके साथ कैसे बात करूं, क्या करूं, फिर पहले उसे सोचूं फिर आपसे बोलूं, इसलिए मुझे बोलना ही नहीं आता, क्योंकि ऐसे पंजाबी बोलने हैं। फिर मैं कहती हूँ कि सब लोग उर्दू में करते हैं, तो मैं भी फिर कोशिश करती हूँ उर्दू में बात करने की, लेकिन फिर वही बात फिर यही होता है कि नहीं, हम पंजाबी बोलते हैं, फिर बातों में फिर पंजाबी का ही हो जाता है। पंजाब में हम रहते हैं, पंजाब का एक शहर है इधर वज़ीराबाद, गुजरांवाला के पास, और गुजरात के भी पास सेंटर में है। तो पंजाबी स्पीकिंग है, लेकिन बच्चों के साथ कोशिश करती हूँ उर्दू बोलूँ, लेकिन वैसे आम रूटीन में घर में जैसे भी है वो हम पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी में बात करते हैं। इसलिए फिर मैंने सोचना पैंदा कि मैं हुण तुहाडे नाल किंज गल करां, किस तरह करां, की फिर वो मैनूं हुंदा मे भी मैं कुछ गलत ना बोल जावां। पंजाबी बोलना, क्योंकि पंजाबी तो साडी अपनी जुबान मिठी जुबान है, तो इसलिए। और वैसे भी सारा दिन इन्ना टफ गुजरदा है, बहुत ज़्यादा टफ। कुछ बच्चे ने माशाल्लाह छोटे छोटे, उसके बाद सिलाई का काम, लैसिस वगैरह का, तो वो फिर बहुत शार्ट टाइम मिलता, लेकिन फिर भी मैं उहदे विच कोशिश करनी है कि मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो कैप्चर कर ला, ताकि मैं फिर उहदे ते चलो थोड़ा बहुता बोल के ते अपनी वीडियो अपलोड करा। और तुसी दसो फिर कैसी लगी मेरी वीडियो। देखो फिर असीं हुण फैक्ट्री दा डिजाइनिंग जो कटां वगैरह बना ले ने, तो हुण असीं आर्गेंजा कपड़े दे नाल इहनूं अटैच करांगे। फिर इहनूं असीं शर्ट दे नाल आर्गेंजा नूं अटैच करांगे। एक असीं नीचे आर्गेंजा दे बनाए ने, एक असीं कमीज़ दे नीचे कटां बनाने ने, फिर इन्हां दोनां नूं अटैच कर देना। कमीज़ शेप बना के उसके बाद असीं आर्गेंजा ते कमीज़ दे पीस नूं अटैच कर देंगे। बड़ा सोहना लगदा सी, प्यारा, बड़ी अच्छी लुक दे रहा सी। मैं सोचा चलो मैं तुहाडे नाल शेयर करनी है, तुसीं दस्सिओ। मेरी छोटी सिस्टर दा, उहदे लई मैं स्टिच कर रही हूँ। अज सारा दिन बहुत ज़्यादा ही बिजी गुजर गया, पता नहीं क्यों दिन चढ़ता है बस गुजर जाता, कोई समझ ही नहीं आती कि दिन किधरों चढ़िया किधरों ख़त्म हो गया। अजकल शार्ट बहुत थोड़ी ज़िंदगी इंज लगती है, शार्ट फटाफट एकदम इंज लगता है कि हजे महीना चढ़िया हुण ख़त्म हो गया। शुरू दिन हुंदा तो काम थोड़े करो तो दिन ख़त्म हो जाता, ना हफ्तियां का पता चलता ख़त्म होंदे ना दिनां का।
ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਘਰ ਆਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚਾਚੂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਆਰਗੈਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਥ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं शर्ट के ऊपर कटिंग कराँगी कि अगर लंबी होएगी तो ऊपर से कटिंग हो जाएगी, फिर तो अगर छोटी होएगी तो फिर ऊपर फिर कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग हो जाएगी। लेकिन वो ठीक सी, उन्होंने लेंथ लंबी सी, फिर मैं उतों कटिंग करके तो उसकी सारी कटिंग की। फिर नैक मैं क्या चलो हम गले की डिज़ाइनिंग कर लीए। इंज फिर असी गला ट्रेस किया, गले तो भी कटां बनाने सन, उहदे नीचे भी आर्गेन्जा अटैच होनी है। तो बड़ा प्यारा सारा वह ड्रैस स्टिच हो रहा है। हले अद्धा कंप्लीट होया सो, तो अद्धा इंशाल्लाह सुबह करके फिर तुहानू सुबह पूरे ड्रैस की वीडियो विखावांगे। दस्सिओ फिर तुहानू किंज दा लगा ड्रैस, तो फिर सानू यह भी दस्सिओ कि तुहानू अज दा साडा व्लॉग किंज दा लगा, अच्छा लगा कि असी पंजाबी बोलीए कि उर्दू ही बोलीए। अगर तुहानू अज दा साडा व्लॉग अच्छा लगा तो सानू कमेंट सैक्शन विच बताओ, ते दुआवां विच याद रखियो। असी भी तुहाडे लई दुआ करांगे कि सब अपने अपने घरां विच खुश हुरम रहन, आबाद रहन। ते नैक कंप्लीट करके फिर मैं तुहानू विखानी हाँ किंज दा बनिया। हजे तो इंज मैं कटां वगैरह बनाए सन, उस तो बाद फिर इनू कपड़े ते अटैच करके शर्ट ते बना के फिर मैं इहदे नीचे भी आर्गेन्जा लगाई, फिर आर्गेन्जा विच नैक बनाया। बड़ा प्यारा सारा लुक दे रहा सी। ते प्लीज़ साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, ते अपने आंढ गुआंढ, अपने रिश्तेदार, अपने सब फ्रेंड्स नू भी कहो कि साडे चैनल नू सबसक्राइब करन, ताकि साडी हौसला अफजाई होए। तो देखो फिर हुण तुसीं सानू दसना कि तुहानू अज दे ड्रैस किंज दा लगा। बन के कुछ इस तरह बन गया सी। फिर कटां बना के फिर आर्गेन्जा अटैच करके तो फिर असी इहदी पाइपिंग कर ली सी। नीचे का घेरा कुछ इंज दा आ रहा सी। अच्छा जी, फिर दुआवां विच याद रखियो। ते अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। ते अल्लाह तुहानू भी अपने घरां खुश हुरम ते आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन।